नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी मैं जहां आपको एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूं, तो आज हमने सोचा कि एक जैसे इंसान है, इंसान अपने यहाँ पर जैसे जो हमारी जो ये इंसान जैसे इंसान की जोनी में आकर इंसान का कर्तव्य क्या है, मतलब इंसान को करना क्या चाहिए, इसके विषय में थोड़ा मैं वीडियो अपलोड करके दर्शकों को दिखाऊंगा। तो इसके विषय में हमें जैसे कोई इंसान की ज़रूरत है जैसे बातचीत करने की, जो वो जानते हैं, और जैसे कोई इंसान है वो समझते हैं इसी बात को कि इंसान का कर्तव्य क्या है, इंसान को करना क्या चाहिए, इंसान का लक्ष्य क्या है। तो इसके विषय में हमें कोई जैसे इंसान की ज़रूरत थी, वो इंसान हमारे सामने आज हमें थोड़ा परिचय हो गया और हमें मिल गया। तो इसके विषय में थोड़ी दो बात की हम चर्चा करेंगे और दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे कि मतलब इंसान को करना क्या चाहिए। इसके विषय में हमारे सामने जैसे जो ये इंसान खड़े है, तो उसको मैं जैसे बातचीत कर दर्शकों को नाम परिचय भी बताऊंगा, और मैं तो उनको भी जानता हूं और अच्छी तरह से भी जानता हूं और नाम भी मैं जानता हूं, लेकिन दर्शकों को इसके जैसे अपने मुंह से ही नाम का परिचय करवा दूंगा कि नाम मतलब क्या है, कौन सा गांव है, और फिर बाद में उसको हम पूछेंगे कि इंसान को यहाँ जन्म के बाद करना क्या चाहिए, इंसान के साथ कैसे रहना चाहिए, इंसान के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये चेतन जी नाम है उनका, चेतन जी से मैं थोड़ा परिचय करूंगा। चेतन जी राम राम साहब। राम राम साहब। जय माँ भवानी की। राम राम, जय माँ भवानी। और चेतन जी कैसे हो, परिवार सब मौज में है? सब मौज में, सब मौज में है, कृपा है भगवान की। अच्छा, भगवान की कृपा है। चेतन जी आप दर्शकों को ये बताइए कि आपका नाम तो चेतन जी है, चेतन दान जी जैसे बार्ट आते हैं ना, बार्ट भी आते हैं, बार्ट समाज में आते हैं चेतन जी, वो बार्ट समाज में है। और आपका अपने मुंह से गांव का नाम बता दीजिए। गांव का नाम खुंडिया है। खुंडिया। चेतन जी ये खुंडिया नाम है, सरदारसर तहसील में खुंडिया के रहने वाले हैं। दर्शकों हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको अच्छी जानकारी बताएंगे और अच्छा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ये बताएंगे इंसान को करना क्या है। चेतन जी आजकल बहुत सारे जैसे युग चेंज हो गया है, क्यों चेंज हो गया, तो इंसान को ऐसा जैसे बोलने का भी इंसान को कोई ऐसा कोई ज्ञाता हर इंसान को नहीं है। इंसान को ये भी मालूम नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए थे, और इंसान को ये भी नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए। सही सही। और इंसान को ये भी नहीं है कि हम आपसे चेतन जी से बात करें तो चेतन जी ये कौन है, हम कौन है, ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके विषय में दर्शकों को आप थोड़ा दो बात बताइए कि इंसान को यहाँ पहल प्रथम से यहाँ आए क्यों। सही है, सही सही। इंसान को ये ज्ञात तो होना ही चाहिए कि हम क्यों आए संसार में, ये जो मानव जन्म है ये क्यों मिला है, ईश्वर ने भेजा है, तो ईश्वर ने कौन सा कर्तव्य करने के लिए भेजा। हाँ, इसे कौन सा कर्तव्य करने के लिए जानना जरूरी है। आप दर्शकों को दो बात में बताइए किस लिए आए हैं यहाँ। देखो, इंसान को एक ईश्वर का भजन जरूर करना चाहिए। भजन करने के लिए ही आए हैं। भजन किसको कहते हैं? जो पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें हैं, शास्त्र है, इतिहास है, वेद है। अच्छा। वेदां का थोड़ा ज्ञान, थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। जिसके अंदर वेदों का ज्ञान है, वेदों की जानकारी है, वो ही अपने कर्तव्य को सही पहचान सके। लेकिन वेदां का ज्ञान ही नहीं है, वो कर्तव्य पहचान नहीं सके। वो मनुष्य क्या वास्ते आयो, क्यों बने, क्यों भगवान भेजो, और मनुष्य ने क्या करना चाहिए। मनुष्य ने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा, जो धर्म है उसको चलाना चाहिए। आज लोग है वो धर्म को छोड़ रहे हैं। सनातन धर्म है वो दिन दिन खत्म होता जा रहा है। क्यों? वो है कि शास्त्रां वेदां ज्ञान, और वेदांत से क्या ज्ञान है, वो सनातन धर्म, वो सनातन धर्म चला रहे हैं, और चलाना भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप अगर धर्म चला रहे हो, हम धर्म चला रहे हैं, तो हमसे कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे हम आगे पब्लिक को बताएंगे, हमारे जो वीडियो के माध्यम से बताओ, चाहे सत्संग के माध्यम से बताओ, चाहे कोई जैसे ज्ञान चर्चा हो, वहाँ पर हम आज मिल गए, तो हम चर्चा इसी की करनी है कि धर्म को कायम रखना है। हाँ, सनातन धर्म को कायम। बात तो ऐसी है। सही। शास्त्रों को ज्ञान होना चाहिए, वेदांत कुछ पढ़ना चाहिए, वेदांत शौक रखना चाहिए। दर्शकों, ये चेतन जी कितनी बड़ी मार्मिक बात बता रहे हैं। आप सुनकर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, और ऐसे वीडियो है वो जैसे ज्ञान चर्चा के वीडियो, अच्छे लोगों से जो मुलाकात के वीडियो हम करवाते हैं आपसे,
और एक बात और भी हम चेतन जी से पूछेंगे। चेतन जी, यहाँ पर जैसे आजकल क्या है कि जैसे इंसान को नहीं समझते हैं, इसका मतलब क्या है? इंसान को नहीं समझते, इसका मतलब अज्ञानता है। अज्ञानता है, भीतर में ज्ञान नहीं है। बड़ी मार्मिक बात है। हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। हृदय में ज्ञान होगा तो वो समझेगा। हाँ, समझेगा। मनुष्य की कदर करेगा। मनुष्य अपने से बड़े समझेगा। बड़े समझेंगे। हम आज आपको जैसे हम ऐसे समझे हैं कि यह चेतन जी हमारे से बड़े हैं, तो मतलब इंसान को समझने का ये बात बनता है। सही। हम हमको बड़े मानेंगे तो हम कोई बड़े नहीं होते। हम बड़े नहीं होते, दूसरे को बड़े महत्व देगा नहीं। देखो, आ बात अपन रामचंद्र जी सिखाइए। रामचंद्र जी एक निषाद राज भील हो, भील ने आप बराबरी मित्र बनायो। एक दास और शरणा में रहना चाहो, फिर भी बिन मित्र बनायो। बिल्कुल सही। सुग्रीव ने मित्र बनायो, भविष्य ने मित्र बनायो। हाँ जी। तो अब आप बड़ा समझे, बड़े समझे। तो मनुष्य ने छोटो नहीं समझना, मनुष्य ने बड़ो समझना, आदर करना, वो धर्म है, वो कर्तव्य है। आज चेतन जी ज्यादा कर क्या हो गया है कि जैसे एक हम घर पर ही घटा दें, एक घर में जितने भी सदस्य है, जैसे बाप बेटे है, भाई है, या जैसे सासू बहू है, तो जितने भी सदस्य है वो मिलजुल कर घर नहीं चलाते हैं, और मिलजुल कर नहीं चलाते, वो घर है वो जैसे खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, दुख पाना हो जाता है। तो ये एक प्रभाव ज्यादा पड़ गया। तो इसके विषय में थोड़ी दो बातें आपने। इसके विषय में मेन बात है कि अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। शास्त्र और ज्ञान नहीं है। शास्त्र यदि सब पढ़ता रहे, अपने घर में सब प्रसार करता रहे, चलाता रहे, पिता अगर शास्त्र जानकार है तो पिता अपनी संतान ने लक्षण देसी बात बतासी भी संस्कार आसी। बहू ने सासू को यदि संस्कार अच्छा है तो बे संस्कार बहू ने देसी। इसके विषय में एक मैं बताना चाहता हूँ कि हम हमारे जैसे राजा सर्विकान के जो बड़े से बड़े जो सरकारी राजकीय विद्यालय है, उसमें मैं एक बार गया था, तो इसमें यह चर्चा आई। तो हमने ऐसा बोला कि शिक्षा के साथ साथ जैसे संस्कार होना जरूरी है। तो ये बात सत्य है क्या? सही, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। संस्कार होना चाहिए। अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि आजकल पुराना जो इतिहास है, पुराना संस्कार अब है, आजकल बच्चा की पढ़ाई पुस्तकें में जुड़ना चाहिए। हाँ, जुड़ना चाहिए। यदि अगर हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, पढ़ाई लिखाई का उसको पैसे खर्च करते हैं और उसके संस्कार नहीं है, या तो वह सब बेकार है। ये है सत्य है ना? वो संस्कारहीन रह गया, संस्कार वास्ते ही तो भेजो। अच्छा। अरे संस्कारहीन रह गया, संस्कार मिलेगा कौन? क्योंकि संस्कार पुस्तका में नहीं है, और पुस्तका में नहीं है तो मास्टर कटवा से। तो चेतन जी, आप जैसे भजन वाणी का भी आप कार्य करते हो, जागरण जोगन का देते हो, और इसके विषय में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दर्शकों, ये चेतन जी है वो खुंडिया गांव के है, सरदारसर तहसील में खुंडिया गांव है, लूनकनसर रोड पर, वहाँ के रहने वाले हैं, और बड़े समाज सेवी, बड़े मुलाकाती, बड़े प्रेमी, सत्संग प्रेमी ये इंसान है। ये आप अपने मुंह से नहीं बताएगा, उसकी तुलना हम कर रहे हैं। और ये जहाँ भी जागरण कोई और भजन वाणी का जो कार्य करते हैं, तो वहाँ इच्छुक से वहाँ चले जाते हैं, और लेना देना कुछ भी उनके पास नहीं है। हमारे से बहुत कई सालों से मुलाकाती है। क्यों चेतन जी? हमारे से आप जैसे बहुत सारी मुलाकाती तो है, बहुत सारी प्रेम भाव है। और प्रेम भाव इसलिए कि धार्मिकता है, धार्मिकता की जरूरत है, सो कई वास्ते प्रेम भाव है। तो दर्शकों, आज हमारे पास समय इतने नहीं है। अब की बार हम इनके वीडियो और आपको दर्शकों को दिखाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे कि एक चेतन जी इंसान है, वो आपके पास क्या संदेश भेज रहे हैं। एक से एक प्रेमी लोग है, वो मिलजुल कर चलना चाहिए। क्यों सत्य है ना? सत्य, बिल्कुल सत्य। और एक से एक जैसे धार्मिक लाइन में चलना चाहिए, और अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और सनातन धर्म रहेगा तो इंसान भी इंसान कायम रहेंगे। आज थोड़ी चेतन जी दो बात हम, जैसे गर्मी, भीषण गर्मी का महीना है, और दो बात जैसे गऊ के विषय में थोड़ा बता दीजिए। गऊ के विषय में तो शास्त्र कहता है, सदाम शास्त्र कहता है, गऊ तो माँ है अपनी, गऊ तो बहुत आदरणीय है, बहुत गऊ की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, गऊ की रक्षा तो करनी चाहिए। गऊ की रक्षा, कई लोग है वो गऊ है वो दूध देती है तब तक घर में रखते हैं, उसके बाद उसको जैसे जेवड़ी निकाल कर बाहर छोड़ देते हैं। पापी लोग है, स्वार्थी लोग है, स्वार्थी लोग। तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गा तो माँ है, माता पिता की सेवा करे तो गऊ की सेवा। वो आपसे सेवा, अगर पहल प्रथम तो आपने ही सेवा करनी चाहिए। क्यों? आपने वो खरीदी है। हाँ, सही है, दूध पिया है। हाँ, दूध पिया है। और आप अगर सेवा नहीं करना चाहे तो उसको गौशाला के अंदर जहाँ भी व्यवस्था है वहाँ पहुँचाने की कृपा करे। ये चेतन जी संदेश दे रहे हैं। जय हिंद साथियों, अगला वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।